हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है। चैप्टर 5 चल रहा है, जी। जिसमें हम पेज नंबर 164 पे हैं। और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो ये चल रहा है एनालिसिस ऑफ फर्मनेस। हम्म इसमें हम लास्ट थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 164 पे डॉक्टर मितपाल भाई, और डेट होगी 5 फरवरी 2026। हम्म इसमें मैरी ओमस्टेड कह रही है कि द फिजियोग्नोमीज ऑफ ऑल लॉन्ग लिव्ड पर्सन्स हैव द साइन फॉर फर्मनेस रिमार्केबली वेल डेवलप्ड। जो लोग लंबे उम्र जिए हैं, जिनकी आयु बहुत लंबी रही है, उनमें यह देखा गया है कि साइन ऑफ फर्मनेस जो है उनमें अच्छे खासे डेवलप थे। यानी हम्म कि रेमस, लोअर जा बोन मजबूत थी, जिन लोगों की लंबी आयु रही है दोस्त। हम्म दिस फैकल्टी physiologically developed gives the power to endure and also to resist all that would tend to imperil health and life। imperil देख लेना, imperil का मतलब जो कमजोर करती है, ऐसा भाव आएगा। And even after health is assailed, the organic power which inheres in a good bony system often enables the individual to withstand the attack of disease and come off conquer। हम्म ये फैकल्टी फिजियोलॉजिकली जब जिसमें डेवलप थी, या जब जिसमें डेवलप होती है, तो ये एक सहने की शक्ति देती है। एंड्योर का मतलब सहन शक्ति बढ़ाती है, और रजिस्ट हाँ जी। करती है हर तरह के उस टेंडेंसी को जो कि हेल्थ को और लाइफ को कमजोर करती हो, इम्पेयरमेंट में ले जाती है। जो हम्म इम्पेरिल मिला, इम्पेरिल। अच्छा अच्छा, एंड इम्पेरियल। हाँ, और एंड इवन आफ्टर द हेल्थ, और हेल्थ के बाद भी, हेल्थ पे हम्म अटैक होने के बावजूद भी, ऑर्गेनिक पावर जो है, जो अंदर से इनहेरिटेड होके आती है गुड बोनी सिस्टम की वजह से, वो उस इंडिविजुअल को अटैक के प्रति, डिजीज के सहने की शक्ति बढ़ाती है, और उसका सामना करना के लिए मजबूत बनाती है, उसके असर को। इम्पेरियल मतलब होता है कि आपत्ति में डालना, संकट में डालना। हाँ, आपत्ति में जो डालते हैं जो चीजें हाँ स्वास्थ्य और जी। जीवन को, उनके प्रति रेजिस्टेंस और एंड्योरेंस बढ़ाती है। ये हम्म ताकत देती है अगर किसी की हम्म हड्डी मजबूत है तो। द जी। नॉर्दर्न द नॉर्दर्न ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एबोरिजिन्स हैव दिस फैकल्टी इन एक्सिस। जो हम्म नॉर्दर्न ट्राइब्स थी, ट्राइबल जातियां नॉर्थ अमेरिका की, हम्म उनके जो आदिवासी थे, एबोरिजिन्स का मतलब है आदिवासी, हम्म उनमें ये फैकल्टी बड़ी मजबूत थी। और अगर आप देखो कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो पिछले ह्यूमन थे, जो हम पढ़ते थे इवोल्यूशन में, उनका जबड़ा देखना दोस्त। हाँ जी। हैंस देयर indomitable will and power to resist diseases and recover from desperate wounds। और इसी हम्म जो ट्राइब्स हैं, वो जो आदिवासी हैं नॉर्थ अमेरिका के, उनमें उनकी इच्छा शक्ति बहुत ही जबरदस्त, और रेजिस्टेंस करने की डिजीज को पावर उनकी बहुत मजबूत, और रिकवर होना किसी भी घाव से उनमें बहुत जल्दी होता था। हम्म तो पहले जो मजबूत हड्डी वाले थे, उनमें 3 बातें बड़ी मजबूत होती थी। आज भी हम्म उनमें किसी भी चीज को सहने की शक्ति बहुत तकड़ी, उनको रोगों को दूर अपने से दूर रखने की क्षमता बहुत अच्छी, और अगर हम्म उन्हें कोई घाव हो भी गया तो वो रिपेयर बहुत जल्दी होता है, ऐसे लोगों का। कितना हम्म, जबरदस्त काम है। और भाई इनके पीछे बिल्कुल किडनी का रोल सबसे बड़ा है, जो शुरू में बताया था। बिल्कुल। किडनी जो है लंबी आयु का वरदान देती है।
मजबूत किडनी। आगे कह हम्म रहे हैं, अमंग द सिविलाइज्ड नेशंस आई हैव नेवर नोन ए मैन ऑफ एमिनेंट करेक्टर टू बी ग्रेटली डेफिशिएंट इन फर्मनेस, and most men who excel in any great enterprise show the sign for firmness well defined। अब वो कह जी रही है कि ये जो दुनिया है, इवोल्व दुनिया है, सिविलाइज दुनिया है, सिविलाइज नेशंस में कह रही मैं कभी भी नहीं ये जान पाई कि कोई भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो जिसमें फर्मनेस की कमी होगी। Among the civilized nations, I have never known a man of eminent character to be greatly deficient in firmness। मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती जिसमें फर्मनेस की कमी हो और वो मशहूर हुआ हो। बहुत बढ़िया। Most men who excel in any great enterprise show the sign for firmness well defined। जितने भी मजबूत हुए हैं, जितने भी आगे बढ़े हैं, जितने जितने ग्रेट एंटरप्राइजेस में गए हैं, हम्म उनमें फर्मनेस अच्छी खासी मजबूत थी, वेल डिफाइंड थी। Even great criminals, especially those who have committed crimes requiring great endurance, hardship, and persistency, exhibit this trait in their physiognomies। अमित भाई, भले ही चाहे वो बड़े क्रिमिनल्स ही क्यों ना हुए हो, उनमें भी जी अपने आप को क्राइम के लिए कमिटेड करने के लिए, ग्रेट एंड्योरेंस के लिए, हार्डशिप के लिए और परसिस्टेंसी के लिए उनकी हम्म फिजियोग्नोमी में यही पाया गया, मजबूत हड्डी। इट्स लोकेशन इन वर्दी अवर अटेंशन बीइंग क्लोज टू कंसाइंसनेस। इसकी हम्म लोकेशन के हिसाब से कह रहे हैं हमारे लिए लाभदायक होगी, हमारा अटेंशन जाना होगा कि ये कंसाइंसनेस के क्लोज कब होंगे, ये वाली हम्म क्वालिटी। अदरवाइज ये तो हम्म उनमें भी मिलती थी, क्रिमिनल्स में भी। हम्म या कहिए कि देखो कंसाइंसनेस का पार्ट वो भी है कि डाकू अपने डाका डालने के प्रति कितना वो है, हम्म, मतलब ईमानदारी से करता गलत काम भी। बिल्कुल कंसाइंसनेस का डेडिकेटेड। मतलब ये नहीं है कि धर्म कर्म करने वाला ही, हम्म उसकी उसका लगन एक तरह से। कंसाइंसनेस ऐसा लगता है ना कि अच्छा गुणों वाला होना चाहिए। कंसाइंसनेस का मतलब है लगन, चाहे अच्छी तरफ को चाहे खराब तरफ को। अभी मुझे थोड़ा लगता है भैया उसको डिलीजेंस ही कहेंगे। हैं। उसे डिलीजेंस ही कहेंगे। हाँ अच्छा, वो डिलीजेंस ही है जो लगा रहता है। हाँ जी हाँ जी। और कंसाइंसनेस विवेक। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट्स लोकेशन इज वर्दी अवर अटेंशन। हाँ, इसकी हम्म लोकेशन हमारे लिए अटेंशन का पार्ट बनेगी। ये हम देख जब हम्म इसको कंसाइंसनेस के नजदीक जाएंगे। कह रहे हैं इट असिस्ट मोरल एफर्ट बाय स्टेबल फर्म फिक्सडनेस और पर्पस। ये जो हम्म मदद करती है मोरल एफर्ट को बाय अपने स्टेबल फर्म और फिक्सडनेस, मकसद जिसके लिए है उसको उसके माध्यम से। फर्मनेस हम्म हैज बीन फॉर्म्ड बाय ए फाइन डेवलपमेंट ऑफ बोन। इट्स साइन हम्म इज फाउंड इन द elongation of the lower jaw bone, and this हम्म bone as a logical and physiological sequence has been formed by the kidney and fluid system of the body, doing its work in a thorough and capable manner। ये बता रहे किस हम्म तरह से फर्मनेस के लिए हड्डी चाहिए मजबूत, किस लिए हड्डी के साथ साथ उसका लोअर जा बोन मजबूत चाहिए, वो मजबूत होने के लिए मजबूत किडनी चाहिए, और मजबूत किडनी हम्म फ्लूइड सिस्टम को बॉडी में कैपेबल रहेगी उसको घुमाने हम्म के, उसको साफ करने के। तो इस तरह से ये मजबूत होता है। अप बिल्डिंग हम्म द बोन्स बाय मीन्स ऑफ द लाइम इन द सिस्टम which has been conveyed in its fluid state to its several destinations, and also by the हम्म excretory action of the kidneys in excreting noxious हम्म and useful and useless elements। तो किडनी के रोल दो हैं। एक तो ये लाइम को हर जगह पहुंचाती है जहां चाहिए होता है, खून में मिला मिला हुआ, ताकि हड्डी हम्म मजबूत हो जाए। और दूसरा इसका काम होता है
के नॉक्सियस और यूजलेस एलिमेंट को एक्सक्रीट करती है। गंदगी साफ हम्म। करती है, अच्छी चीजों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है, बिल्कुल। इसलिए मजबूत है ये। अमित भाई, हम्म। मुझे एक भाव आ रहा है, इस पे गौर करेंगे। ये जो हम्म। किडनी स्टोन वगैरह बनती है ना, हम्म। ये वही लाइम है जो बॉडी यूज नहीं कर रही। हम्म। और आप देखना कभी भी किडनी स्टोन जब बनेंगी, इसलिए अपने साइकोसिस भी बोलते हैं कि जहां हम्म। वो आ जाती है इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी आ जाती है, हम्म। वहां बनती है। यानी कि कोई भी एक्यूमुलेशन, खास करके लाइम का, लाइम माले चूना, और जो हम्म। पथरियां होती है ये होती है थोड़ी सी उसी की, कैल्शियम ऑक्सलेट की, यूरिक एसिड हाँ की। जी। तो ऐसा मुझे हाँ भाव जी। हो रहा है, जब आदमी की फर्मनेस कम होने लगती है उसको स्टोन बनेगी, हम्म। क्योंकि वो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा बोन में। हाँ, बोन तो उठाएंगी, इनसिक्योरिटी। अब वो इकट्ठा होएगा किडनी में, समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। तो ये भाव भी अपनी जगह बना रहा आज मेरे दिमाग में। बिल्कुल। अब हम देखेंगे ये पथरी किन लोगों को, आज बड़े सर बोलते थे पथरी इनसिक्योरिटी है, हाँ जी। और इनसिक्योरिटी और जब बोले तो फर्मनेस कम हो रही है बंदे की, कम होगी, बिल्कुल। और फर्मनेस बंद कम हो रही है तो इसका मतलब जो लाइम है वो यूज नहीं कर रही, शरीर यूज नहीं कर रहा, और वो इकट्ठा हम्म। हो रहा है एक्सक्रीटरी हम्म। सिस्टम में। बिल्कुल। ठीक है, तो या जोड़ों में जाके, तो ये हम्म। अच्छा। और मजे की बात सुनो, मैं जब पढ़ रहा था एक दिन, जो बिटिया का हमारी जो इलाज चल रहा, उसके यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। तो जब हम्म। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, जब उसमें डिटेल में मैं गया, तो यूरिक एसिड मसल्स को और बोन को मजबूत करने में रोल प्ले करता है। बिल्कुल। अब जब मजबूत करने में रोल प्ले करता, तो यूरिक एसिड जिसमें ज्यादा है, इसका मतलब उसकी बोन मजबूत होना चाहती है। हम्म। तो वहीं घूम के आ रहा है कि इसका मतलब हम्म। यह है कि जो वीक पर्सन्स हो जाते हैं उनमें स्टोन बनने के चांस, यूरिक एसिड बढ़ने के चांस उनमें ज्यादा रहते हैं, जिनकी फर्मनेस कम होने का साइन है। हम्म। ठीक है जी। तो वैसे तो ये जी। लंबा हो जाएगा, कहो तो फिर हम्म। मैं यही रोक दूं इसे, यही रोक के दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे इस स्टार्ट कर पैराग्राफ लेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको यहाँ से करेंगे अमंग द सिविलाइज्ड। से। बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, राम राम। राम राम भैया।